हाँ जी मल्होत्रा साहब। जी जी हो जाएगा। जी मैं करता हूँ 1 मिनट। ओ, हेलो। हेलो। उठो। कौन हो भाई तुम? यहाँ पे क्यों बैठे मेरे घर के बाहर? गीता कुमारी का घर यही है। हाँ गीता के घर है, लेकिन आप दोनों कौन हो? हम उसकी बचपन के दोस्त हैं। हमारा नाम हिमांशी है। हम एक ही गांव में रहते थे, रामपुर में। मैंने सुना है कि गीता की शादी हो गई है और दिल्ली शहर में वो बहुत अच्छे घर में ब्याही है। तो हम उससे मिलने आए थे। ये हमारा भाई है। हम सोचे कि गीता से भी मिलाएंगे और दिल्ली शहर भी दिखाएंगे। तो बस कुछ ज़रूरी बातें भी करनी थी, इसलिए चले आए। हाँ मैं जानता हूँ गीता को। एक्चुअली आप जिस गीता की बात कर रहे हैं और जिस घर में शादी हुई है, एक्चुअली मेरे घर में शादी हुई है और मुझसे ही हुई है। मैं उसका पति हूँ। अच्छा, आप ही है? नमस्ते जी। हमें तो नहीं पता था। तो अभी तो गीता घर पे है नहीं। एक्चुअली वो 3 दिनों के लिए मायके गई हुई है, कोई फैमिली फंक्शन है ना उसका रिलेटिव में। तो अभी आज ही सुबह गई है। मैं बुला तो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन भी ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, मैं गीता को कॉल करके बुला लेता हूँ, अगर आ सकती है तो आ जाएगी। नहीं नहीं, अभी ऐसे फोन करके मत बुलाइए, वो बेचारी परेशान हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाए ना तब आप हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। रुकिए रुकिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर उसे पता चलेगा खामखा मुझे डांटेगी कि मेरी दोस्त आई थी और तुमने अंदर भी नहाने के लिए बोला। तो चलो फिर मैं एक बार फ़ोन कर दूंगा, आप बात कर लेना। अगर कुछ बात है तो मुझे बता दो। ओ, हम गीता से ही बात कर लेंगे। देखिए मैंने आप दोनों को शादी में तो देखा नहीं, जब गीता की शादी मुझसे हुई थी। तो लेकिन उसने एक चीज़ बोला था कि एक मेरी बचपन की दोस्त है जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आएगी मिलने के लिए। और वो आप दोस्त हो ये नहीं जानता मैं। नहीं, हम शादी में नहीं आ पाए थे। गीता से पहले ही हमारी शादी हो गई थी, तो हम अपने ससुराल थे और ससुराल में कुछ हालात अच्छे नहीं थे कि हम आ सकते थे। अगर कुछ बात है तो मुझे बता दो। ओ, हम गीता से ही बात कर लेंगे। देखिए अगर गीता यहाँ पर होती तो आप ज़रूर उनको बताते कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। और चेहरे से पता चल रहा है कि आप दोनों परेशानी में, वरना ऐसे नीचे नहीं बैठे रहते। अगर कुछ बात है तो मुझे बता दो। दरअसल बात ये है कि हम गांव में ना खेती बाड़ी का काम करते हैं और हमारी जिनसे शादी हुई है वो अपाहिज है। वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते और घर में उनके माँ बाबू जी हैं, उनकी भी उम्र हो गई है, वो भी काम नहीं कर सकते। तो घर में सिर्फ कमाने वाले हम बचे। तो अब जिम्मेदारी सारी घर की हमारे ऊपर आ रही थी। तो हमने सोचा कि गांव में तो इतनी कमाई है नहीं। काकी ने बोला कि दिल्ली शहर में गीता की शादी हुई है तो वहाँ चली जा। वहाँ पर गीता तुझे कोई अच्छा काम दिला देगी। अगर छोटा मोटा काम भी होगा तो भी हम कर लेंगे। हमें झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब आता है। और अगर ऐसा छोटा मोटा काम नहीं मिला तो गीता ही मुझे अपने घर पे झाड़ू पोछे के काम के लिए रख लेगी। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ाई करी आप दोनों ने? हमने तो 10वीं तक पढ़ाई की है और इसने भी 10वीं तक पढ़ाई की है। आधे में पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी? अरे वो क्या है ना भैया, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें नौकरी करनी पड़ी। मैं बहुत छोटा था और पढ़ना चाहता था, लेकिन घर वालों के हालात देखकर और उनकी आर्थिक स्थिति देखकर नौकरी करना मैंने सही समझा। और जहाँ मैं नौकरी करता था ना, वहाँ से मुझ पे झूठा चोरी का आरोप लगा के मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और 5-6 महीने से कहीं काम नहीं मिला। पूरी कोशिश कर ली काम ढूंढने की, लेकिन काम की बहुत खपत है हमारे यहाँ, इसीलिए यहाँ आए थे इस उम्मीद में कि कहीं तो काम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी आसपास कहीं काम नहीं मिला। देखिए अगर आप मदद यहाँ पे पाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्वालिफ़िकेशन आपकी बहुत कम है। तो जो मेरी कंपनी है ना उसके अंदर मैं आपको काम दे सकता हूँ। कोई ऐसी प्रोफेशनल जॉब तो नहीं दे सकता जो हायर एजुकेशन पे है, क्योंकि अगर मैं आपको सुपरवाइज़र की जॉब देता हूँ तो उसके अंदर कम से कम 12th पास क्वालिफ़िकेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आप दोनों ने 10th पास कर रखी है। बट हाँ, अगर आप गीता के अच्छे दोस्त हो, मैं आपको ऐसे भी नहीं जाने दूँगा। आपकी मदद करना ज़रूर चाहूँगा मैं। एक काम कीजिए आप, हाँ, आप स्टॉक मैनेजिंग कर सकती है, लाइक कितने बंदे आ रहे हैं, कितने बंदे जा रहे हैं, हमारे पास कितना स्टॉक जमा है। बेसिकली मेरा ना फ्रूट्स का बिज़नेस है, तो मतलब जो उसकी पैकिंग ही होती है उस चीज़ का। तो अगर आप इस चीज़ को कर सकते हो तो बताओ। हाँ हाँ, हम कर लेंगे। हमारा गणित बहुत अच्छा है। बढ़िया। और भाई आप प्यून की नौकरी कर सकते हो। प्यून वो होते हैं जो चाय पानी बनाते हैं ऑफिस में, सबको सर्व करते हैं, ऐसा कुछ लोगे? हाँ हाँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा। जैसा मैंने बताया, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है और कुछ भी काम मिलेगा मेरे लिए तो अच्छा ही है, बस पैसे मिल जाए। वेरी गुड।
ठीक है, तो मैं ना आप दोनों की मदद करना चाहूँगा और आप दोनों को ये जॉब दूँगा। आप दोनों आराम से जॉब कीजिए, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है और अपने घर में पैसे-वैसे जो भी देना आप दे सकते हैं। मतलब अब आपको काम की टेंशन नहीं होनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको दोनों को जॉब दे दूँगा ये वाली। बाकी अगर आप यहाँ पे काम करेंगी तो रहेंगी कहाँ? आपने बताया कि आपके पति अपाहिज हैं, तो गाँव आना-जाना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी देखभाल के भी तो कोई चाहिए वहाँ पे। हम वापस गाँव तो नहीं जा पाएँगे। हम एक काम करेंगे ना, अगर आप हमें नौकरी दिलवा देंगे तो हम यहीं कहीं आस-पास एक कमरा लेके दोनों भाई-बहन रह लेंगे। मुझे पता था आप यही बोलेंगी। देखिए, आप एक काम कीजिए, ये ना ये जहाँ मैं रहता हूँ, ये बिल्डिंग मेरी है। तो ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, वहाँ पे मैं रहता हूँ और नीचे वाला फ्लोर खाली है। मैं उसको रेंट पे चढ़ाने वाला था, ढूँढ ही रहा था आस-पास कोई हो तो। लेकिन आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अगर गीता यहाँ पर होती तो आपको ज़रूर वो वाला फ्लैट दे देती। आपको ना उसका रेंट पे करना है ना कुछ भी। अगर आप यहाँ पे रहेगी उसका मन लगा रहेगा क्योंकि काम के सिलसिले में मेरा तो आना-जाना लगा रहता है बाहर-वाहर में। तो अगर आप रहेंगी, बातें भी हो जाएँगी, उसका साथ भी मिल जाएगा और आप दोनों को मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आप और आपका भाई यहाँ पे रह सकते हो और अपनी फैमिली को भी लेके यहाँ पे रह सकते हो। बाकी मैं खाने-वाने के लिए आंटी को बोल दूँगा, वो खाना बना दिया करेंगी आपके लिए। ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमें ये नौकरी देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज सच में पता चल गया कि गीता की शादी बहुत अच्छे इंसान से हुई है। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है? आप उसकी अच्छी दोस्त हैं और दोस्ती के नाते वो तो करती, इसका मतलब मैं भी कुछ करूँगा ही ना। और अगर वो सामने होती ना तो मुझे बहुत डाँटती। आपकी दोस्त थोड़ी वैसी है क्या जो डाँटती है, हैं? बड़ी गुस्सैल लगती है मेरे को तो। हाँ, थोड़ी है। कोई कोई नहीं, वो प्यार भी बहुत करती है मुझसे। मुझे कभी लगा ही नहीं कि हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं। मतलब छोटी-मोटी नोक-झोंक तो चलती रहती है। बाकी आप दोनों कुछ खाया खाना? अभी तो नहीं खाया आप। लो, इतनी सारी बातें हो गई और आप दोनों ने कुछ खाया नहीं। अब एक काम कीजिए, मैं बाहर ही जा रहा था, अभी थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। मैं गीता को कॉल करके आपको वीडियो कॉल पकड़ा दूँगा, आप बातें कर लेना और खाना मैं आंटी से बोल देता हूँ, वो सर्व करके आपको दे देगी। मैं शाम में बुला लेता हूँ, एक बार मिल के आप मिल लेना और बातें कर लेना गीता से, ठीक है? जी, ठीक है। चलिए। आ जाओ।